गाइज, आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता जो कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट होता है आपके चैप्टर, आपके मैथ सब्जेक्ट में। प्रतिशतता मतलब परसेंटेज में क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या पढ़ेंगे, तो आय व्यय पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आय व्यय टॉपिक जो है बहुत लेंदी टॉपिक है, जो जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप हमारे साथ यदि जुड़े रहते हैं अंत तक, तो आपको मेरा भरोसा है कि आपको अंत तक पूरे अच्छे तरीके से हम समझा देंगे, इतने आसान तरीके से कि आपको इसके बाद कभी भी आय व्यय में कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, इससे बाहर आपका आय व्यय में कुछ आ ही नहीं सकता। आज के लेक्चर को हम जो ये आय व्यय है इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि, खर्चे में कितने प्रतिशत, तो इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आय, व्यय और खर्च, वो तो व्यय और खर्च दोनों एक ही चीज है। आय, व्यय या खर्च या बचत, इन तीन टॉपिकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनमें भी क्या, तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। आप कहेंगे कि इसके अलावा जो सवाल होता है वो हम लोग कब पढ़ेंगे, तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ये वीडियो हम लोग आज ही के लेक्चर में कवर कर लेंगे, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी वाला। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है आय व्यय में ही, तो आपको पूरे आय व्यय को कंप्लीट करने के लिए हमारे दो वीडियो को देखने होंगे। एक तो आज का वीडियो जो जिस दिन ये अपलोड हो रहा है, और एक आपको अगले दिन वाला वीडियो। दोनों यदि वीडियो को देख लेते हैं तो आय व्यय में आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। एक बार आप मेरे पे भरोसा करके शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, फिर आप अपने बुक से किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक को हल करते हो तो उसमें आय व्यय पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हल कीजिए। यदि कोई प्रश्न फिर भी आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको देखने से पहले परसेंटेज के बारे में जो बेसिक चीजें होती हैं वो सब आपको मालूम होनी चाहिए, वो सब हमने पढ़ रखा है। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न और प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न दोनों को पढ़ चुके हैं, एक ही में मिक्स करके भी। उसके बाद क्या, तो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन मतलब क्षेत्रफल में तो केवल आप आयत, वर्ग, इन्हीं सब के बारे में पढ़ते हैं, आयत, वर्ग, वृत्त, इन्हीं सब के बारे में। हमने इसके अलावा भी जो 3D फिगर होते हैं जैसे घन, घनाभ, बेलन, गोला, इन सब के बारे में भी मैंने प्रतिशत वृद्धि मतलब रेडियस में इतने % की वृद्धि हो रही है और हाइट में इतने % की कमी हो रही है, तो इन सब वीडियो को भी हमने कंप्लीट रूप से पढ़ लिया। आपको यदि उन वीडियो को देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और परसेंटेज की जो प्लेलिस्ट की PDF है उस लिंक पर क्लिक करेंगे, परसेंटेज की प्लेलिस्ट वाली, तो आप पहुंच जाएंगे परसेंटेज के प्लेलिस्ट में, और इन सभी वीडियो को आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं और आप अपने डाउट को पूरी तरह से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों को हल करने के लिए। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न किस किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं और उनको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। आपको हम आसान से आसान तरीका बताने का कोशिश करेंगे और आप लोग उसी कंसेप्ट के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को, आय व्यय से संबंधित क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पे। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न को हल करने के लिए। देखिए क्या है पहला प्रश्न। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहला है 22.8, दूसरा है 24.2, तीसरा है 23.8, चौथा है 23.5। तो हमको सॉल्व करना है और अपने सटीक आंसर पे विकल्प पे टिक लगाना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे ही आपको भी सॉल्व करना है। देखिए, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अभी पहले जितनी ही बचत करती हो, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20। 15% का मतलब 3/20। इसका मतलब है कि उसका आय कितना है, इनकम कितना है 20, और बचा लेती है मतलब सेविंग कितना है
3 का, तो एक्सपेंडिचर कितने का हो जाएगा 17 का। मतलब 20 कमा रहा है, 3 बचा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा होगा 17। ये कहां से निकला, तो इसको फ्रैक्शन में बदल के अब देखिए यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, ये जो आय है इसमें 20% की वृद्धि होती है। 20% का वृद्धि का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब इसका 1/5वां हिस्सा की बढ़ोतरी हो रही है। 20 का 1/5वां हिस्सा कितना होगा 4। तो 4 की वृद्धि जब हो रही है तो कितना हो जाएगा 24। अब और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो, पहले जितनी ही मतलब सेविंग अभी भी 3 ही है, तो ये बताइए खर्च कितना हो गया, 24 में से 3 गया, 21 का अभी भी उसका खर्च है। 21 का खर्च है, तो क्या पूछा, अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें कितने की वृद्धि हुई है 4 की। इसे हमें परसेंट में बताना है। कैसे निकलेगा ये देखिए, तो आप लिखेंगे 4/17 गुणे में 100, तो क्या हो जाएगा 400 बटे में 17। 17 दूनी 34, बचा कितना 6, तो 60। 17 तेरे 51, बचा कितना 9, तो 90। 17 पचे 85, तो कितना हो गया हमारा आंसर 23.5%। मतलब कौन सा ऑप्शन, तो पहले सवाल का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आपको ये तरीका सबसे इजी है। इसी तरीके से यदि आप सॉल्व करते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में आपको बिल्कुल भी गलत होने का चांस नहीं होगा और आपका आंसर भी सटीक तरीके से और एकदम बिल्कुल भी सही सही आंसर आएगा। आपको क्या करना है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहना है और खुद सॉल्व करना है। यदि आपको आता है, नहीं आता है तो फिर तो सीखिए, यदि आपको आता हो तो आप सॉल्व कीजिए और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं क्या दूसरा प्रश्न। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, हमें यही बताना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। आइए इसे साफ करते हैं। अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यहाँ पे आय लिखना है, यहाँ पे खर्च लिखना है, यहाँ पे बचत लिखनी है। ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60%। 60% का मतलब क्या होता है 3/5। मतलब आय है 5, 3 खर्च कर रहा है मतलब 2 बचा रहा है। और 75% खर्च करते हैं। बी क्या ये है ए के लिए, बी के लिए लिखते हैं 75% मतलब 4 है, 3 खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है। अब क्या कहा है कि ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है। दो जो ए की बचत है बी की बचत से 20% अधिक है। ये कितना अधिक है इससे 1, 20% अधिक है। ये 1 किसके बराबर है 20% के बराबर है। तो ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहां पर आप देखेंगे कि आपका बराबर है, तो इसलिए आपको परसेंटेज के सवाल थोड़े से बेसिक पे भी करने होंगे क्योंकि हर एक जगह ट्रिक ही लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इसको सेम पिछले जैसा ना करके इसको अलग तरीके से हल करना है। देखिए हम इसको जिस तरीके से हम करते हैं उसी तरीके से आपको भी इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये देखिए, दोनों का मान, इसका मानिए ए की आय बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करता है ना, तो ए की आय का कितना खर्च कर रहा है 60%, तो कितना बचा इसका 40%। तो यहाँ पे लिखिए ए का 40%, 40% का मतलब क्या होता है 2/5। ऐसे लिखिए बी की बचत से, बी की बचत कितना है, खर्च है 75% मतलब कितनी बचत है 25% मतलब 1/4। अब दोनों की आय हम बचत का परसेंट हम लोगों ने लिख लिया ना, बचत दोनों का निकाल ले रहे हैं। अब क्या कहा, यदि ए की बचत, ए की जो बचत है बी की बचत से 20% अधिक है, ये 20% अधिक है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 20% बढ़ा देंगे, 120/100 कर देंगे। 120/100 का मतलब क्या होता है 6/5, तो आप इसे लिखेंगे 6/5। अब देखिए जब आप इतना लिख लिए तो यही सवाल सॉल्व हो गया। जो ए और बी का रेशियो आएगा वही बी की, ए और बी की वेतन होगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये 3 बार, बी को नीचे ले आइए तो ए बटा बी हो जाएगा। देखिए ये 3, ये 4। अब ए की आय कितनी है 3, बी की आय कितनी है 4। अब क्या पूछा, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है तो 1 कम है। 1 कम कितने पे है तो 4 पे, क्योंकि बी की आय से बोला है,
तो बी की आय को बटे में रखेंगे 1/4, 1/4 का मतलब 25%। तो इसलिए आपको थोड़े से अलग रूल से जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे वैसे आपको समझना है और वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर बचत का परसेंट दिया है तो इसीलिए इनको भी बचत में हम लोग बदल लेंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कौन सा विकल्प सही हो गया? 25% का मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज पे मिलेंगे। आय और व्यय में कैसे कैसे लैंग्वेज बदलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा प्रयास यही है कि सभी क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएं और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ जाए। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। अब पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है ना, तो ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। अब क्या बोला है? तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, मतलब ये 2 है, तो ये कितना है? 3 है। अब क्या बोल रहा है? पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसको आपको एक अनुपात में बदलना पड़ेगा। कैसे? तो ये देखिए 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ऐसे ही बदला जाता है एक समान अनुपातों में। अब देखिए, जब ऐसा हो गया तो अब आपको क्या करना है? क्या पूछा है? पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पी कितना अधिक है? 5। तो 5 कितने पे? 4 पे। तो 5/4 गुणे में 100, 4 से ये 25 बार, 25 5 125, 125%। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 125%, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आपका तीसरा सवाल जिसका सी नंबर विकल्प सही है। ये आपको यदि नहीं आता होगा तो ऐसे ही, यदि 3 नंबर दिए हो तीनों अलग अलग रेशियो में, तो कैसे बदला जाता है? पी से इस लास्ट वाले को गुणा करना है, ऊपर से नीचे वाले को, फिर से यहाँ पे दोनों को सीधा, और फिर से इसके ऊपर वाले को इससे गुणा करना है। ये एक अनुपात में तीनों बदल गया। पी रेशियो क्यू तो 9/6, क्यू रेशियो आर तो 6/4, पी रेशियो आर तो 9/4। अब आप इसमें किसी का भी रेशियो बता सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न क्या है? x की आय y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है। x की आय z की आय से कितने परसेंट अधिक है? पहला ऑप्शन है 134, दूसरा है 224, तीसरा है 100, चौथा है 124। जैसे आपने पिछला सवाल किया था सेम वैसा ही सवाल है, इसमें केवल लेटर बदले हुए। उसमें क्या था आपका? तो उसमें शायद ए बी सी था, नहीं पी क्यू आर था, उसमें था पी क्यू आर। इसमें क्या है? एक्स वाई जेड है। तो आपको सेम पिछले जैसे सवाल जैसे इसको भी हल करना है और क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही हुआ। 4 विकल्प है, 134, 224, 100, 124। तो आपको ये कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन है, आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करने हैं कि कौन सा विकल्प इसका सही हुआ। आप लोग कैसे कमेंट करेंगे? तो लिखेंगे चौथा का ए या चौथा पॉइंट बी, 4 पॉइंट सी, 4 पॉइंट डी। तो मैं समझ जाऊंगा कि चौथे का आप कौन सा विकल्प कह रहे हैं सही। जो विकल्प सही होगा उसको ही बोलिएगा। जैसे बी सही हो गया तो 4 पॉइंट बी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे 4 पॉइंट बी। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये आप चौथे का भी कह रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 5। कैसे इसको सॉल्व करना है ये देखिए। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। देखिए क्या है पांचवा प्रश्न? राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी या कम होगी? ऑप्शन है 2% बढ़ेगी, 10% कम होगी, 10% बढ़ेगी, 2% कम होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालने का प्रयास करते हैं और इजी से इजी तरीका से। देखिए सबसे पहले लिखिए इनकम, फिर एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, फिर सेविंग मतलब बचत। उसके व्यय से 20% अधिक है, 20% का मतलब 1/5, मतलब यदि ये 5 है तो ये 20% अधिक मतलब 6। यदि उसकी 6 एक्सपेंडिचर, 6 इनकम हो गया, 6 कमाई है, 5 खर्च है, तो कितना बचत है? 1 का बचत है। यदि उसकी आय में 60%, तो 6 का 60% निकालना पॉइंट में जाएगा। पॉइंट से बचने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सम में, तो ये 60, 50, ये 10 हो जाएगा। अब देखिए या और उसके व्यय में
आय में 60%, 60 का 60% बढ़ेगा मतलब 96 हो जाएगा। अब देखिए उसके व्यय में 70%, 70% बढ़ेगा मतलब ये हो जाएगा 85। अब देखिए तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी, बचत कितना है, 96 कमा रहा है, 85 खर्च कर रहा है, तो 11 का बचत है। तो कितना परसेंट बढ़ा, एक बढ़ रहा है, एक अब कितना परसेंट होगा ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये कम होगी वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। अब वृद्धि ही होगी, एक की वृद्धि हो रही है 1/10 गुणे में 100, 1/10 का मतलब 10% होता है, तो 10%, 1/10 का मतलब 10% बढ़ेगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो आपके पांचवें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पांचवें का सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने छठवें प्रश्न को। देखिए हमारा छठवां प्रश्न क्या है, बी की तुलना में ए किया है 25% अधिक है। आप लिखते रहिए, ए बी लिख लीजिए, बी की तुलना में ए किया है 25% अधिक है, मतलब इससे 25% अधिक है, मतलब ये 4 है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब ये 4 है तो ये कितना होगा, 5 होगा, तभी ए की आय 25% अधिक होगी, किससे, बी से। अब देखिए सी की आय ए और बी की कुल आय से 75% कम है, कुल आय से 75% कम है, तो कुल आय मतलब 9, 9 का 75% निकालना मुश्किल है, इसलिए आप दोनों में 10-10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 50 ये 40। अब देखिए सी की आय ए और बी की आय से 75% कम है, 50 40 90, और 90 से 75% कम है, तो 90 से 75% कम करने के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे 75% ना होके 65% है, इसे आप लोग कर लीजिएगा 65%। ये कितना है, 65% कम है। क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में टाइप हो गया था मेरे से, गलती से 75 लिख दिया था, सॉरी उसके लिए, 65 है। ए और बी की कुल आय कितनी है, ये है 50, ये है 40, 90। अब क्या कर रहे हैं, सी की आय ए और बी की कुल आय से अभी भी 65%, तो आप एक जीरो और बढ़ा लीजिए, 500 और 400 कितना हो जाएगा, कुल आय इनका हो जाएगा 900। और सी की आय क्या है, सी की आय इनसे भी 65% कम है, तो सी की आय लिखिए, ये तो इनकम है, अब सी का भी इनकम आप लिख लीजिए, सी का इनकम इसका से 65% कम है, 65% कम है मतलब कितना है, 35% है। 35%, 900 का 35% जब आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 35% का मतलब 35 नवा गुणा करेंगे तो आएगा आपका 315। कितना है, सी की इनकम 315 है, तो अब आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 315। सी की कितनी आय हो गई, 315। ये सब इनकम का अनुपात है सबका, ए बी सी का। अब क्या पूछा है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये इससे कितना प्रतिशत कम है, 185 कम है। 100 कितना कम है, 185 कितना परसेंट कम है, यही हमें बताना है। ए की आय से, ए की आय से मतलब ए को नीचे रखना है, तो 185 बटे में 500 गुणे में 100, गुणे में 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से कटाएंगे तो 5 3 15, 5 3 15 कितना बचा, 3 35, 5 7 35, तो कितना हुआ 37। 37 मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बता रखा है। इसको मानिएगा 25% अधिक है, मतलब ये 4 और ये 5 हो गया। अब आपका 65% निकालना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, 5 4 9 का 65% निकालेंगे, अब 9 का 65%, तो 9 का 65% निकालने में बहुत सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। 9 5 45 का 5 4 लगा 9 6 54 4 58 बटा में 100, तो ये आएगा 5.85। अब 5.85 दशमलव में आपका सवाल चला जाएगा, इसलिए दशमलव से बचने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जिससे आपका सवाल इजी वे से हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7 पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 7वें प्रश्न को। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट वृद्धि होगी। पहला ऑप्शन है 70, दूसरा है 60, तीसरा है 64, चौथा है 55। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 50%। इधर ए लिखिए, इधर बी लिखिए। बी की आय से 50% अधिक है, मतलब ये 2 है, तो ये कितना है, 3 है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है, मतलब इसका 40% निकालना मुश्किल है, तो डबल जीरो दोनों में बढ़ा दीजिए। अब देखिए यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि मतलब ये हो गया
420, 120 की बढ़ोतरी हुई। और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है। 90 मतलब 200 का 90 380, तो यहाँ पे रखिए 380 हो गया। और बी की आय में 90% की वृद्धि हो गई, तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट वृद्धि होगी? संयुक्त आय ये कितना है? 500 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना है? 400 और 300, 700, 80, 20, 100, 800, 800 है ना। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 300। 300 बटे में 500 गुणे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से या 60 बार, तो कितने की वृद्धि हुई? 60% की वृद्धि होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 7वें का बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। इस प्रकार से हमने 7 प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएं। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 8वें प्रश्न को। देखिए 8वां प्रश्न क्या है? ए की आय बी की आय से, ए की आय बी से 40% अधिक है, तो ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% वृद्धि होती है, तो ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत है। 4 ऑप्शन है, 31.25, 34.5, 28.25, 24.5। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि इसका पिछला सवाल भी सेम इसी के जैसा था, इसलिए ये सवाल आपके लिए है। कमेंट बॉक्स वाला सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करना कि क्या आपका आंसर इस सवाल का आ रहा है। यदि आपको ये सवाल सॉल्व करने में समस्या हो रही है तो आप ये भी कमेंट में कर सकते हैं कि आप इसको सर अगले वीडियो में बता दीजिएगा। तो हम जब भी अगले वीडियो मतलब अगले ही दिन आपको इन दोनों का सॉल्यूशन भी बता देंगे। आज 2 सवाल अभी तक हो गए हैं, एक सवाल पीछे हमने कमेंट बॉक्स का बताया था, शायद वो 4 नंबर का सवाल था, ये हमारा 8 नंबर का सवाल है। तो ये भी हमारे कमेंट बॉक्स का सवाल है, इसको भी आपको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कैसे? यदि मान लीजिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही है तो 8 पॉइंट ए लिखना है, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप 8वें का ए कहना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपना 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है जब ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? पहला ऑप्शन है 26, दूसरा है 24, तीसरा है 35, चौथा है 30। आइए इसको देखते हैं। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। मान लीजिए कि उसका इनकम कितना है? 15% बचाती है, मतलब 15% को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये होता है 3/20, मतलब उसकी आय है 20, बचाती है 3, एक्सपेंडिचर हो गया 17। आगे क्या कहा? यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय मतलब खर्च 20% बढ़ता है, तो 20% के लिए आपको इसको 0 इसमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपको आसानी हो बदलने में। तो इसे 200 कर लीजिए, इसे 30 कर लीजिए, इसे 170 कर लीजिए। अब क्या करना है? उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय ये 20% बढ़ता है, 20% बढ़ता है मतलब 170 का 20%, 17 दूनी 34 बढ़ता है, मतलब ये कितना हो जाता है? बढ़ के 204 हो जाता है, बढ़ के 204 हो जाता है। और बचत में 60% की वृद्धि होती है। बचत में 60% की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 30 से 60 बढ़ेगा, मतलब 48, 60% बढ़ेगा। 30 का 60% 18 होगा, तो बढ़ के 48 हो जाएगा। अब बताना है उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो आय मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आय आ जाएगा, बचत और खर्च को जोड़ेंगे तो आय आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 252। 252 कितने से बढ़ गया? 52 बढ़ा कितने पे? 200 पे। तो 52 निकाल लेते हैं, 200 का कितना परसेंट है? 200 गुणे में 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से या 26 बार में, मतलब कितनी की वृद्धि हुई है? 26% की। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसे आप बेसिक से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसे आप 230, 170 की जगह पे 100 भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका उस पर भी आंसर आ जाएगा। यदि आपको लग रहा होगा वैसा करने को तो मैं वैसे भी बता देता हूँ, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप लिखेंगे 100, तो 100 में 15 बचाती है, 15 बचाती है मतलब 85 का खर्च होगा। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, 20% मतलब 85 का 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 17 बढ़ेगा, 17 बढ़ेगा मतलब 102। अब देखिए उसके बचत में 60% की वृद्धि होती है, 15 का 60% कितना होगा?
तो 9 बढ़ेगा मतलब 15 9 24, तो इसलिए आपको बताया गया ये इसका 60%, 10% 1.50 हो रहा है, मतलब 60% 9 होगा। 9 बढ़ाएंगे तो 24 होगा, इसीलिए मैंने डबल जीरो किया था कि वहां पे 3 का 60% निकालना, 3 6 18 आपके लिए आसान था। आपको जिस तरीके से इजी लगे उस तरीके से कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 126। 100 से 126 बढ़ा मतलब 26, 26 कितने पे 100 पे, तो मतलब 26% ही हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, कितना है 26% हमारा आंसर हो जाएगा। 90 का ए नंबर विकल्प। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे प्रश्नों का आंसर बिल्कुल एक ही आता है। अब हम चलते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 10वें प्रश्न को। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय करता है, अपने आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 52% वृद्धि, 15% कमी, 13% वृद्धि, 52% कमी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अपनी आय का 75% व्यय करता है, मतलब उसका 75% व्यय करता है, मतलब यदि उसकी आय 4 है, पहले इनकम लिखिए, फिर एक्सपेंडिचर लिखिए, फिर सेविंग लिखिए। आय मतलब 75% व्यय करता है, व्यय करता है मतलब 3 व्यय करता है और 4 उसकी इनकम, 4 इनकम है जिसमें से 3 व्यय कर देता है, तो कितना बचा है 1 बचाया है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके आय में 28% की बढ़ोतरी हो रही है, तो इस 4 का 28% निकालना मुसीबत है, इसीलिए आप दोनों में डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो बढ़ा लीजिए, जिससे आपको हल करने में आसानी होगी। 28% की वृद्धि हो रही है, 28% की वृद्धि मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, तो आपको दिख जाएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे। तो 28% 400 का कितना परसेंट होगा, तो 4 गुणे 28 मतलब 28 चौके 28 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 116 आएगा। 28 गुणे में 4 नहीं 116 नहीं 112 होगा। 4 और 32 का 2 3 अगर 112 बढ़ रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा 512 बढ़ जा रहा है। उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। इसमें 20% की वृद्धि होती है, मतलब ये कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, मतलब 360 की वृद्धि हो जा रही है। उसके व्यय में 360 अब व्यय हो गया, तो अब क्या पूछा है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? बचत में, तो इसमें से इसको घटाइए, मिल जाएगा 2, फिर से 11 में से 6 गया 5, अब 4 में से 3 गया 1, 152। अब उसका सेविंग है कितना, ये बढ़ा है 52 बढ़ा है, मतलब 52% की वृद्धि हुई है। 52% की वृद्धि हुई है। 52% की वृद्धि मतलब ऑप्शन नंबर ए। आपको 10वें सवाल का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए नंबर। यदि आपको बेसिक से करना है तो आप इससे सवालों को बेसिक से भी कर सकते हैं, मतलब डाटा को 100 मान के परसेंटेज को फ्रैक्शन में नहीं बदलना है। आय का 75% व्यय करता है, मतलब आय है 100 तो ये खर्च करता है 75, मतलब बचाता है 25। ये थोड़े से कैलकुलेशन इसमें टफ पड़ सकता है। यदि उसके आय में 28% की वृद्धि, मतलब ये 128, साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि, 20% मतलब इसमें 15 की वृद्धि, मतलब ये हो गया 90। 128 में से 90 जाएगा 38, कितना बढ़ा 13, 13 बटा 25 गुणे में 100, 25 से ये 4 बार 13 चौके 52, तो 52%। ये भी कैलकुलेशन आपका इजी है, तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व कीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें कम समय लगे उसी रूल को फॉलो कीजिए। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को पास करते हैं। यदि आपको इसमें आय और व्यय में और भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, तो और बचे हुए क्वेश्चन हम भी एक और पार्ट लेकर आएंगे इस पे आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रतिशत वृद्धि या केवल प्रतिशत कमी के आधार पे आय व्यय से पूछे जाने वाले प्रश्न। इसके अलावा आपको जो भी प्रश्न देखने हैं आय व्यय पे, आप हमारे इसके अगले वाले पार्ट को देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कब आएगा, मतलब हम यदि आप आज ही हम वीडियो बनाए हैं, आप आज ही देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन कल पढ़ा देंगे। कल के बाद से आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से इसके अगले पार्ट में भी जा सकते हैं और उस वीडियो को भी देख लेंगे, तो आपका कंप्लीट आय व्यय खत्म हो जाएगा। आपको हमारे चैनल पे यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अंत तक बने रहने के लिए आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।